वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आ व इंद्रम कृवि यथा वाजयन्तः सत्क्रतुम महिष्ठम सिंच इंदुभिः। भली भांति सिंचन करो तुम्हारे अपने लिए इंद्रियों को वश में करने वाले का, जैसे कि कुएं का धर्मयुद्ध को प्राप्त होते हुए सैकड़ों कर्म यज्ञ करने वाले का, सैकड़ों प्रज्ञाओं वाले का, अत्यंत महान का इंद्रियों द्वारा। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 30वां सूक्त है। अतः मानव जीवन में इंद्रियों को वश में किया जाना उसी प्रकार आवश्यक है जैसे कुएं में जल का होना आवश्यक है। तो हम अगर अपने आप पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो इंद्रियों को वश में करना तो बहुत अधिक आवश्यक है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो आपको अगर आप अपने आप पर कंट्रोल करना बहुत अधिक आवश्यक है। और हिंदू धर्म जो है, वेद जो है, वो सबसे पहले व्यक्ति पर कार्य करता है। आपका अपने आप पर कंट्रोल कैसे नियंत्रण करें? जैसे हम देखते हैं जब स्टूडेंट होते हैं, जब आप छोटे होते हैं, तो उस समय आपका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। आपको जो मन होता है वो जिद करके आप अपने परिवार से, पिता माता से, बड़ों से, दादा दादी, नाना नानी से आप जिद करके वो चीज प्राप्त करना चाहते हैं और वो लेते हैं आपके लिए। वो चीजें वो आपको क्रय करके देंगे, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज होगी जो आपके लिए हितकारी, तो वो बचपन में भी वो नहीं करते आपके लिए। कि आपको आग को पकड़ना, तो आग को थोड़ी पकड़ने देंगे आप। वो आपका केयर करते, ध्यान रखते हैं कि वो चीजें फिर आपको समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है। आप रोते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि ये आपकी इच्छा जरूर है लेकिन वो आपके लिए हितकारी नहीं। ऐसे जब आप बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्टूडेंट लाइफ में जाता है, विद्यार्थी जीवन में जाता है, तो हम देखते हैं कि वहां पर भी आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। खेल को त्यागना होता है, आपको अनावश्यक घूमने को त्यागना होता है। और जो बच्चे ऐसा कर पाते हैं, साधना करते हैं, अपने आप को वश में करके पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करते हैं, वो उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। यही चीजें जीवन में और आगे आती है। आपकी सर्विस हो, आपका कैरियर हो, फिर सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है इसकी आपके गृहस्थ जीवन में। इंद्रियों को वश में करने की गृहस्थ जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इंद्रियां आप उसके वश में है, तो उसका वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन बहुत सुखमय होने वाला है, क्योंकि उसको पता होता है मुझे क्या करना, क्या नहीं करना। ये ज्ञान ही लोगों को नहीं हो पाता। तो एक्चुअल में ईशान ये आदेश देकर आप पर ही कृपा कर रहा है कि आपको वो चाहता है कि आप कैसे बने, एक श्रेष्ठ पुरुष कैसे बने, श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे बने। तो वो आप ऐसे ही बन सकते, क्योंकि आपका कोई महत्व नहीं। जैसे इसमें कहा गया कि कुएं में जल होना आवश्यक है। जिस कुएं में जल होगा उसके पास सभी लोग जाएंगे। एक गांव में कुआं होता है, कई 4-6 सूखे कुएं रहते और एक जल का कुआं रहता। पूरा गांव जाता है उसके पास पानी पीने। पूरा गांव की औरतें जाएंगी वहां, पानी निकालेंगी, घर लेकर आएंगी पानी। उसकी वैल्यू बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि वो जल, उसके पास जल है और वो लोगों की प्यास बुझा रहा है, लोगों को की आवश्यकताओं की पूर्ति कर। ऐसे ही व्यक्ति है जिस व्यक्ति का अपने आप पे कंट्रोल होता है, इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, उस व्यक्ति के पास हर कोई आता है। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को प्राप्त कर चुका होता है, ज्ञान की उस अवस्था को, और जीवन के उन सच्चाइयों को वो समझता है। ऑटोमेटिक उसके अंदर इतनी शक्ति जनरेट हो जाती है, इतनी विशेषताएं आने लगती कि लोग उसके पास खींचे चले आते, क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति हमारी कुछ मदद करेगा। क्यों? क्योंकि बात उस व्यक्ति में नहीं है, बात यह है कि उसने उन चीजों का उस चीज को समझ के वो विशेषताएं अपने अंदर उत्पन्न की। एक साधारण व्यक्ति, इंद्रियों में लिप्त व्यक्ति या भोग में लिप्त व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे संस्कृति में, हिंदू धर्म यदि हम देखें तो बहुत एक वेद मंत्र, तेन त्यक्तेन भुजिता, जो वेद मंत्र है हमारा,
तो ये जो है तेन त्यक्तेन भुज्यता, त्याग पूर्वक भोग करो, ये जो शैली है, ये जो हमको ईशान का आदेश है कि भोग करना है, लेकिन त्याग पूर्वक करना है। कहाँ भोग करना है, कहाँ त्याग करना है, ये बहुत डिटेल में वेद में बताया गया। तो जब व्यक्ति इन चीजों ये सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न करता है, ये विशेषताएं अपने अंदर उत्पन्न करता है, तो लोग उसके पास खींचे चले आते हैं और फिर वो भी लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसका अपने आप पे कंट्रोल। धर्म युद्ध को प्राप्त होते हुए अपनी इंद्रियों को वश में करना भी स्वयं एक धर्म युद्ध की तरह है। इसमें व्यक्ति को अपने आप से लड़ना पड़ता है। व्यक्ति की इंद्रियां कुछ और करवाना चाहती हैं और व्यक्ति कुछ और करना चाहता है। तो बिल्कुल सही है कि अब इंद्रियों को वश में करना भी एक धर्म युद्ध है, क्योंकि आप बोल दिए और किसी ने इंद्रियां वश में कर ली, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कर्म करना पड़ता है। इंद्रियों को वश में करना मतलब कर्म करना, और लोग कर्म ही नहीं करना चाहते। अब आपको कहा गया है कि आप प्रातः काल स्तवन करें, प्रातः काल वेदाध्ययन करें, तो उसके लिए आपको प्रातः उठना पड़ेगा ना, नींद का त्याग करना पड़ेगा। स्नान करके आप स्तवन करें, पूजन करें, पाठ करें, तो उसके लिए आपको स्नान करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर हम देखें तो प्रातः काल उठ के पढ़ना चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते, तो उनको अपनी नींद का त्याग करना पड़ता है। ये कोई छोटी बात नहीं। आप उन लोगों से पूछिए जो 8-8, 9-9 बजे तक सोते हैं, उनको आप 6 बजे जगाओ जरा, वो बताएंगे फिर त्याग क्या होता है, भोग क्या होता है। वो तो रात में तो बोल देगा आदमी हाँ उठ जाए, लेकिन एक्चुअल परीक्षा तब होती है। आप बीमार और आपके पास भोजन रखा, लेकिन आपको खिचड़ी खाना, आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत ही जो भोजन है आपका बहुत ही सात्विक होना, या जो आपके लिए डॉक्टर ने, चिकित्सक ने आपके लिए सजेस्ट किया वो भोजन करना, तब देखो आप कैसा होता है। तो अपने इंद्रियों को वश में करना भी एक धर्म युद्ध है। अपने आप से लड़ना भी तो धर्म युद्ध है, क्योंकि आप अपने ऑर्गन से लड़ रहे हैं, आप अपनी इंद्रियों से लड़ रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं से लड़ रहे हैं। आपका मन कहता है कि मुझे ये करना है, लेकिन आपके हित में क्या है कि हमको वैसा नहीं करना है। तो वो लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आपको लड़ना अपने आप से ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लड़े आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका मन हो रहा है कि मुझे घूमने जाना, आपका मन हो रहा है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, लेकिन आप एक्चुअल में क्या आप उसके लिए समर्थ हैं वो काम करने के लिए? इंद्रियां तो कुछ भी बोलेंगी, इच्छाएं तो कुछ भी बोलेंगी, लेकिन आपको तथ्यों को ध्यान में रखा है, नहीं मैं भी इस काम को करने में समर्थ नहीं, मेरी इंद्रियां जरूर ये कह रही हैं, लेकिन मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो अपने आप पे कंट्रोल रखना बहुत बड़ी बात। पता चला कोई चीज आपको चाहिए और वो चीज आपके पास नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं, तो आप अनुचित मार्ग भी अपना सकते हो उसको प्राप्त करने के लिए। तो वहां अपने आप को समझाना कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, नहीं है तो मैं उससे समझौता करूंगा, नहीं मेरा अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। तो आप उस अवस्था में आप सक्सेस हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो क्या करोगे आप उस इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो ईशान ने इसको धर्म युद्ध से जोड़ा है। उसे सत्कर्म करने के लिए अपनी इंद्रियों का, इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। हाँ, सत्कर्म करने के लिए अपनी इंद्रियों का, इच्छाओं का दमन बहुत अधिक आवश्यक है कि हमें करना पड़े। क्योंकि कोई शराबी है, अब शराब के लिए कुछ पैसे नहीं, तो उसके लिए वो चोरी करेगा, किसी का जेब काटेगा, घर के बर्तन बेच देगा। होता है ना ऐसा, हम तो देखते हैं, क्योंकि उसका कंट्रोल ही नहीं। और एक जो सत्कर्म करने वाला व्यक्ति वो ऐसा काम करेगा ही नहीं, वो शुरू से ही अपने आप पे कंट्रोल करे, भाई मुझे ये सब नहीं करना, मुझे क्यों? क्योंकि मैं इन चक्करों में फंसूंगा तो मैं और गिरता चला जाऊंगा। तो उसने वहीं रोक दिया कि मुझे ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होना, कि जिन चीजों में इन्वॉल्व होने की वजह से फिर बहुत सारे गलत काम मुझे करने पड़े।